मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आज मैं लेट हूँ, मेरा फ्लेबो वेट कर रहा है, तो चलते हैं शॉप खोलते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। मैं थोड़ी लेट हो गई थी एंड मेरा फ्लेबो वहाँ खड़ा होके मेरा वेट कर रहा है। फिर उसने शॉप ओपन की। मैं उसे कह भी रही थी वो बहुत हैवी है, वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको ऊपर स्ट्रक करने के लिए ना चेयर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। फिर मैंने उसे चेयर दी, फिर चेयर की हेल्प से उसने जो शटर था उसे ऊपर किया। फिर मैंने सफाई की एंड पार्ट चल रहा था, पार्ट करते करते मेरी सफाई हो गई। फिर मैंने धूप जलाई, भगवान जी को धूप दिखाई। मैं जब भी धूप जलाती हूँ मैं भगवान का शुक्राना ही करती हूँ। मैं कभी भी कुछ मांगती नहीं हूँ, बस शुक्राना करती हूँ। जो दिया है उसका लख लख शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका कोटम कोट शुक्राना। बस मैं यही कहती हूँ जब भी मैं पूजा करती हूँ। 1 बज रहे हैं, मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। मैं व्लॉग लेना भूल गई क्योंकि नया फ्लेबो आया है, उसके सामने थोड़ी सी तो शर्म आती है। ये ड्राई फ्रूट्स रह गए मेरे, और ये मेरे बॉइल्ड एग भी ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे। पहले मैं इन्हें खा लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी देर बाद खा लूंगी। इतनी बड़ी बाइट ले ली कि एग योक मेरे गले में अटक रहा था, मुझसे खाया भी नहीं गया। मैंने एग्स खा लिए हैं, अब मैं मंडी जा रही हूँ, तो आप सबसे मिलती हूँ मंडी में। अब मैं मंडी जा रही हूँ। जाते टाइम तो वॉक करके चले जाऊंगी, बट जब आते टाइम मेरे पास सब्जियाँ होंगी बहुत, तब मैं ई रिक्शा से आऊंगी। तो चलो अब चलते हैं मंडी। सुबह से लेके और सारा 11 बजे तक। अच्छा। में मार जाएगा, तुम्हें 2 रुपए कल आके नहीं लग जाओगी। कैसे दी आपने? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। देते हैं, बीट कर दे, आप दे दो। आप तो गुस्सा ही हो गए। ले जाओ, मैं नीचे से भी निकाल के दे दूँ। भैया लड़ने तो नहीं लग जाओगे अब? लड़ाई कर रहे हो आप तो। मैं सब्जी लेके आ गई हूँ, मेरे दोनों हाथ बिल्कुल पैक थे। ये है सब्जी, 650 रुपीज की सब्जी आई है, इतनी ज्यादा कॉस्टली। और भैया मुझे क्वालिटी पे ज्ञान दे रहे थे। आपने तो क्लिप्स देख ली है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जबकि मैं ई रिक्शा से आई हूँ, फिर भी बहुत थक गई हूँ। अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। 35 रुपए की गोभी, 35 रुपए की ये 2 हल्दी, 75 रुपीज के ये 3 लहसुन। ये 370 कुछ टाइम बाद ये सोनार की दुकान पे मिलेंगे। सबसे सस्ती ये है 25 रुपए की। 50 रुपए के आंवला। कौन कहता है इंडिया में प्लास्टिक बैन है? इतनी पन्नियां देते हैं वो। ये 40 रुपए की 5 गाजर। ये 50 रुपए की आधा किलो। ये बीटरूट 50 रुपए के। ये तो मैं फ्री में लेके आई हूँ लड़के। 100 रुपए किलो मटर, 60 रुपए किलो टमाटर। ये मेथी दी है उसने 35 रुपीज की। ये 25 रुपए का, 60 रुपए किलो। ओ भाई, तू बहुत महंगा है, ऐसे मत कर भाई। बहुत महंगी है सब्जियां, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम महंगी है। आलू मैं 2 किलो लाई हूँ। मेरी फ्लैटमेट ने दम वेज बिरयानी बनाई थी एंड वो बना के लंच करके ऑफिस चले गई थी। उसने मेरे लिए भी बनाई थी एंड थैंक गॉड मुझे लंच नहीं बनाना पड़ा। मंडी से आके मैं वैसे ही थक गई थी, मैंने खा के फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। आज 6:45 हो गए और मैं अब शॉप जा रही हूँ। एक पेशेंट ने मुझे इतना तंग कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया कि मेरा सारा टाइम खा गया। अब मैं भाग भाग के जल्दी जाती हूँ, फिर शॉप पे मिलती हूँ। फिर मैंने पूजा की, शाम की हनुमान चालीसा पढ़ी, बजरंग बाण पढ़ी। देन उसके बाद में मैंने इयररिंग्स भी सेल आउट किए हैं। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स बन चुके हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है, उन सबको हमारी इयररिंग्स की क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, वो अप्रिशिएट भी करके जाते हैं। मैं शॉप से आ चुकी हूँ, 8:45 हो रहे हैं। आके मैंने डायरेक्ट वेजिटेबल चॉप किया और मैं सूप बना रही हूँ, वेजिटेबल सूप। तो अभी तो मैंने सारी वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है एंड
सौते कर रही हूँ और मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और आपके साथ रिव्यू एंड एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। अगर अच्छा बना तो, ख़राब बना तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बन रहा है। जिंजर, गार्लिक, कैप्सिकम, कैरेट, ऑनियन डाल के इसको प्रॉपर हल्का सा मस्टर्ड ऑयल में सौते कर लिया है। अब ये जैसे थोड़ी सी ब्राउनिश हो जाएंगी फिर मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस एंड टमाटो सॉस डाल के पानी डाल के इसे 10 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी। फिर जब ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाएंगी, पानी थोड़ा सूख भी जाएगा और उसमें फ्लेवर भी आ जाएंगे, उसके बाद में मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के फिर टेस्ट करूँगी एंड आपको भी बताऊँगी। बाय। मैंने इसमें केचप एंड सोया सॉस डाली है एंड मैंने इसमें हाफ कप पानी डाला है। कलर तो बड़ा प्यारा आ रहा है। 10 मिनट्स ढक के अब पकाऊंगी और जब ये पक जाएगा उसके बाद इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी ब्लैक सॉल्ट एंड पेपर एंड कोरिएंडर से गार्निश करूँगी एंड फिर आपको टेस्ट बताती हूँ कि इसका ये कैसा लग रहा है। वैसे मुझे मटर भी ऐड करने थे लेकिन मैं भूल गई और अब ऐसे ही टेस्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसा लगता है। तब तक इसे ढक के पकाते हैं। ये मेरा टेस्टी सा यम्मी सा सूप रेडी हो गया है। मैंने कोई भी कॉर्नफ्लावर या कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसकी थिकनेस भी अच्छी है और ये देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। मैं आपको टेस्ट करके इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। कोरिएंडर डाल दिए है मैंने, थोड़े से वो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसे हम कोरिएंडर डाल के तो और इसमें जान आ गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये देखने में। अब मन कर रहा है जल्दी से इसे टेस्ट कर लूँ। पहले से हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँ एक बार ज़ोर से करके। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा है, येलोइश लग रहा है बट ये रेड है। इसमें पता नहीं क्यों येलो लग रहा है बट ये रेड है, रेड जैसे केचप का कलर होता है ना, सेम वैसा ही है। इसे ट्रांसफ़र करती हूँ। गाइस इसके कलर देख लो। बाहर से तो पैकेट वाला नॉर सूप मैं ले लेके पीती रहती थी, लेकिन अब मुझे लगा कि मैं कितना ही वो पीऊँगी। मुझे रात में सूप पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रात में लाइट ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये रेडी हो गया है क्योंकि मैंने वाइट सॉल्ट भी डाला है इसलिए ज़्यादा नहीं डालना है और मैं इसे कड़वा ही ना कर लूँ। इसकी एक खासियत है, ये पीछे से गिरता है। बेस्ट सूप एवर। इसमें एग या चिकन पड़ जाएगा ना, इसमें जान आ जाएगी। बट हमेशा एग और चिकन नहीं खाना चाहिए, तो ये अच्छा है। इतना मजा आ रहा है, अपने हाथ चूमते रहूं। एक टाइम था जब मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था, कुछ भी नहीं। मुझे किसी का सपोर्ट लेना पड़ता था और जिसका मैं सपोर्ट लेती थी उन लोगों ने भी एक टाइम पे मुझे छोड़ दिया था। फिर एक दीदी थी जो यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, वो एक दीदी थी और वो वहाँ की टीचर थी। उन्होंने मुझे धीरे धीरे बताया। फिर मुझे पता लगा सारी सब्जियां एक जैसी बनती हैं। जो ग्रेवी वाली सब्जियां होती हैं उनमें अदरक लहसुन पड़ता है और नॉर्मल सब्जी में प्याज टमाटर मिर्ची यही पड़ती है। फिर मैंने धीरे धीरे करके अब मैं सब बना लेती हूँ। मटन नहीं बनता है और जो डिफरेंट सब्जी होती है जैसे जिमीकंद हो गई, जिमीकंद बोलते हैं ओल को, वो हो गई, पम्पकिन हो गया। जो ऐसे रेयर वाली वेजिटेबल्स है वो नहीं बन पाती, लेकिन बाकी मैं पूरा सारा काम कर लेती हूँ, डस्टिंग क्लीनिंग सारा कुछ। अब तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो चलो जल्दी से मुझे रिश्ता भेज दो सारे। मजाक कर रही हूँ, मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अभी पहले अपने बालों को टाई कर लूँ। मैं बाल खोल के बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ, मुझे बाल एकदम टाई करके सोना ही पसंद है।
और बहुत लोगों की आदत होती है कि बाल, मेरी मम्मा की भी आदत है बाल खोल के सोती है, और मेरी फ्लैटमेट की भी आदत है बाल खोल के सोने की, लेकिन मैं तो नहीं सो पाती। मुझे तो ऐसे बिल्कुल टाइट, और मैं नीचे तक भी पूरे प्लेट्स कर लेती हूँ बालों को, पूरे एंड तक मुझे अच्छे लगते हैं। जब सो तो बाल एकदम बंधे होने चाहिए, खोल के मैं नहीं सो सकती बालों को। अभी पहले अपने ये सारा काम निपटा लेते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप लोगों से कल मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, और मॉर्निंग से फिर वही सेम रूटीन है। कल ट्यूसडे है, कल मैं मंदिर जाने का भी ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं पहले बहुत मंदिर जाया करती थी, क्योंकि बिल्कुल सोसाइटी के पास ही है, लेकिन अब नहीं जा पाती हूँ। कल मैं एक बार ट्राई करूँगी जाने का, और अपनी रूटीन थोड़ी सही करूँगी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। स्टे ट्यून गाइज, एंड कमेंट करना कहाँ से हो आप, टाटा से हो या फिर नोएडा से हो, और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। एंड कमेंट, जब आप आते हो तो कमेंट ज़रूर करके जाना। जब आप पूरी वीडियो देखते हो तो कमेंट तो करना बनता है ना, मुझे भी तो पता चलेगा कौन कौन देख रहा है। सो बाय।